हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभ शुभ कामनाएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा चैनल ऑल इन ट्यूटोरियल पे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। उससे हजारों साल पहले इस अर्थ पे ह्यूमन बीइंग रहना शुरू कर दिए थे। लाखों साल पहले क्या था हमारे यहाँ पे? डायनासोर रहा करते थे, इधर उधर घूमा करते थे जंगलों में। ठीक है, अभी नहीं है। करोड़ों वर्ष पहले ये यूनिवर्स बना था। ठीक है, तो इससे आपको और कुछ तो नहीं बल्कि एक ये अंदाजा लग गया होगा कि हम किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें 2 से 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम क्या करते हैं? हम पैदल जा सकते हैं। 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर की अगर दूरी हमें तय करना है तो हम बाईसाइकिल या फिर रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा का यूज कर लेते हैं। अगर हमें 700, 800 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम क्या करते हैं? हम अपना कार या फिर ट्रेन का हेल्प ले लेते हैं। अगर हमें 4000, 5000 का डिस्टेंस तय करना है तो हम क्या करेंगे? हम प्लेन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अगर हमें 50,000 या फिर लाख किलोमीटर दूरी तय करना है तो हम रॉकेट शिप का यूज करते हैं। क्या है ये? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेक्चर फ्लो चार्ट है जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन, इसके फॉर्मूले, ठीक है, मेजरमेंट, इसका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, इसका यूजेज कहाँ पे यूज होता है ये, और इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मतलब जैसे कि रेडियस ऑफ मून है ए, इसका मैग्नीट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ना। कुछ प्लैनेट्स हैं या फिर सन से, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, चलिए कि कोई भी अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जानना है, जैसे हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मेरे पास 5 इंटू ये नंबर है 5 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? बच्चों, इससे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें जानना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जानना है, पता करना है, तो पहले हम उसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 5 इंटू 10 टू दी पावर 9 जो है, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये जो वैल्यू होता है, पावर वाला जो वैल्यू होता है 9, यही मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि यहाँ पे है 9, तो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 9। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 100, ठीक है, तो 100 को साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं? 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा 2। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लेते हैं 400, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 4 4.00 into 10 to the power 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मेरे पास
कोई नंबर है 900, नाइन हंड्रेड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? 9.00 into 10 to the power 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2। बट ये रॉन्ग है। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 नहीं बल्कि 3 होगा। कैसे हम लोग समझते हैं। आपने लोअर क्लास में राउंड ऑफ करने सीखा होगा, ठीक है, कि राउंड ऑफ किसी भी वैल्यू का कैसे करते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 5.77 और दूसरा नंबर है 3.77, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे 5.77 को अप्रॉक्स 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 4 लिख सकते हैं। बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या है कि जैसे ही ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू, मतलब कि पॉइंट, ये 9 पॉइंट, जैसे ही ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 होता है तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का खासियत है कि जैसे ही ये वैल्यू, मतलब डेसिमल के पहले वाला, डेसिमल के बाद वाला नहीं, डेसिमल के पहले वाला जो वैल्यू है, अगर वो 5 से ग्रेटर देन होता है तो हम उसको 10 एज्यूम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 होगा, मतलब कि 900 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 3 होगा। इसको हम लोग और डीपली समझते हैं कि 400 किसके पास, किसके नजदीक में है, 500 है ना। बट ये 900 जो है वो 1000 के पास, 1000 के बहुत ही क्लोज है। तो 1000 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 10 टू द पावर 3, है ना। 500 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, है ना। या मतलब कि यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। अगर ये 500 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, 900 का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, ये जो 400 है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है। अगर इसी से हम कंपेयर करते हैं, 400 से 900 को कंपेयर करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग अभी जो कन्वर्जन करेंगे वो 5 पे कन्वर्जन करेंगे। 5 पे कन्वर्जन इन द सेंस कि हम लोग दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, 0 से, है ना। ये वैल्यू एक्चुअली हम लोग लेते हैं कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, n लेस देन 0.5 ऐसा कुछ है। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर 5 के क्लोज है, 5 के से ज्यादा नहीं, 5 के क्लोज है, 5 से नीचे है और 5 के क्लोज है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 2 होगा। जबकि कोई वैल्यू अगर 1000 का क्लोज है
तो 1000 का क्लोज मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है ना। तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए। ठीक है, ये फिजिक्स का रूल है ना। फिजिक्स किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, नाइंसाफी नहीं करता, ये इंसाफ करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो 1000 के क्लोज है ना, हालांकि 900 किसके क्या 900 को क्या लिख सकते हैं 9.00 इंटू 10 टू द पावर 2, ये भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है 2, ये किसके टर्म में एक्सप्रेस है 100 के टर्म में, है ना। अगर हम 10 टू द पावर 2 कुछ भी बोलते हैं तो क्या रेंज आता है अप्रॉक्स में, हम लोग तो यही बोलेंगे कि वो 100 के रेंज में आएगा 10 टू द पावर 2, जबकि 10 टू द पावर 3 किसके रेंज में आ रहा है 1000 के रेंज में। उसी तरह 10 टू द पावर 4 किसके रेंज में आएगा 10,000 के। ठीक है ना। हम लोग अगर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और वहां पे हमें रेंज सेलेक्ट करना होता है, मान लेते हैं हमें मोबाइल खरीदना है, अच्छा सा मोबाइल, तो हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें 5000 से या फिर 4000 से 10,000 के बीच का हमें कोई मोबाइल चाहिए अच्छा सा। ठीक है, 4000 वहां पे क्या कर रहे हैं रेंज, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हो सकता है उसमें से 7000 का भी मोबाइल हो सकता है, 8000 8500 का भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू बट हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि इस रेंज में वो मोबाइल आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हमें जैसे कि हमें किसी कोई फ्रेंड ने कॉल किया और उसने बोला कि मूवी क्या वो उसको बोलते हैं मूवी रिकॉर्ड करने वाला कैमरा, ठीक है, वो चाहिए, तो भाई उसका रेंज क्या है ना। वो पहले उसने हमें फीचर बताने लगा कि इसका ये फीचर है, ये फीचर है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें। तो हमने बोला कि भाई हमें फीचर नहीं बताओ, मैं सीधा सीधा ये बता दो कि वो कितने का आ सकता है, क्या रेंज होगा उसका, है ना। अगर 50 लाख का आएगा तो भाई हम उतना का नहीं ले सकता हूँ, है ना। हाँ 10,000 का आएगा, 20,000 का आएगा तो मैं उसे खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो वैल्यू हमें पता चल जाता है कि इतने के रेंज में आ रहा है, तो हम उसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा महंगा है और कितना सस्ता है। ठीक है, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, definition is that the order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude। हम लोग इसको जो नंबर बेस होता है वो पावर ऑफ 10 के टर्म में होता है। जैसे ये कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी इस टर्म में है, इस टर्म में है n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर x, तो यहाँ पे जो n है वो फिजिकल क्वांटिटी है। स्मॉल जो n है ना, यहाँ पे स्मॉल जो n है ये वैल्यू होता है 0.5 और 10 के बीच का वैल्यू होता है ये। x यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको अगर कोई वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 5 इंटू 10 टू द पावर 9, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर 15, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा क्या हुआ 15। ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इसका इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो सकता है ये फिजिकल क्वांटिटी कितना हो 8 इंटू 10 टू द पावर 16 हो। ठीक है, तो ये जो कैपिटल N है यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द पावर 16 है, स्मॉल n जो है वो 0.8 और 10 टू द पावर x मीन्स कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 15 के टर्म में, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 कहलाएगा। ये कुछ कंडीशन है कि क्या होना चाहिए वैल्यू n का, n शुड बी ग्रेटर देन 0.5, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0.5 है,
है ना, 0.8 ये है। n का वैल्यू कितना होना चाहिए, जो n होगा वो ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5 होना चाहिए, देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो x यहाँ पे क्या होगा, इस n का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। x यहाँ पे कितना है 15, तो 8 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 16 होगा। 16 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 टू द पावर 15, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम शॉप में जाते हैं और मेरे पास कुछ 40-45 हज़ार पैसे हैं, तो हमें स्कूटी खरीदने हैं या फिर हमें मोटरसाइकिल खरीदने हैं ठीक है, तो हम वो पैसे लेकर शॉप में जाता हूँ। अगर वहाँ पे हमें मान लेते हैं कि कोई अगर कार खरीदनी हो, तो हम उसकी रेंट से पैसा लेकर जाएंगे। हमें 40-45 हज़ार में तो मैं कार खरीद नहीं पाऊंगा, तो 40-45 हज़ार मान लेते हैं कि 40,000 का रेंज क्या होगा, मीन्स की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा 40,000। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिनोट करेंगे, 4.000 है ना, इनटू 10 टू द पावर कितना होगा 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है। अगर हमें कार खरीदना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा, लगभग उसका 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसका यूज क्या होता है, हम लोग कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि कोई भी वैल्यू 5000 है तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैल्यू 5000 से ऊपर होता है 10,000 के क्लोज, ठीक है, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 4 होगा। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, मिलो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं 1000 से, तो 1000 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.000 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, 10 टू द पावर 1000। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ 3। अब इससे जैसे ही ऊपर जाते हैं 5000, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो गया, ठीक है। तो 4000 तक का जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ वो 10 टू द पावर 3 के टर्म में हुआ, मीन्स की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। जैसे ही हम 5 के पास जाते हैं या 5 जाते हैं 5000, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या होगा, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये कि 5 है ना, 5000 है तो कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर, अभी कैसे होगा 10 टू द पावर 3, है ना। बट हमने क्या पढ़ा है कि ये अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो यहाँ पे 10 हो जाता है, ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा, ठीक है। 5000 का 3 गलत है ना, 3 गलत है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। अब 5000 से 10,000 के बीच का जितना भी जो भी वैल्यू होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 होगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि हमारे जो देश में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई है, कोलकाता है ना, दिल्ली है, चेन्नई है, इन सब के बीच का डिस्टेंस जो है वो किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में है,
किस ऑर्डर में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्स अगर डिस्टेंस होगा 2000 3000 है ना भाई, 5000 से ज़्यादा तो डिस्टेंस है नहीं इनके बीच में। अगर दिल्ली से आप चेन्नई भी देखते हो तो इनके बीच का डिस्टेंस 5000 है नहीं, अप्रोक्स 2500 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर भी क्या होगा, मान लेते हैं 2.5 किलोमीटर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2.5 इंटू 10⁻³ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है इनके बीच का डिस्टेंस का, 3 है। उसी तरह से अब अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसे कि दिल्ली से जर्मनी है ना, इनके बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो। अगर 5000 हम लोग लेते हैं, हमने बता दिया है पहले ही कितना होगा, 10⁻⁴ के ऑर्डर में। अगर हम ये देखें कि एक सी के छोर से दूसरी सी का छोर तक, जैसे कि न्यू दिल्ली की ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांसलैटिक डिस्टेंस है ना, तो ये अप्रॉक्स कितना होगा, 40,000 50,000। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं कि 10⁻⁴ या फिर 10⁻⁵ के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है, तो ये सारे जो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग पूछें कि ऑर्डर ऑफ जनरल पर्सन, तो हम लोग पहले देखेंगे कि आदमी की हाइट क्या होती है, एक एवरेज पर्सन की हाइट क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 मीटर टू 5 मीटर एवरेज, यही होगा। तो इससे ज्यादा लंबे तो इंसान होते नहीं है भाई। ठीक है, तो 2 मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 10⁻�0। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, 2 मीटर या फिर मीटर जो भी हो। 10⁻�0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू का पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 मीटर 2 होगा। ठीक है, 5 मीटर 5 इंटू 10 में। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है किसी भी जनरल पर्सन का, 0। यहाँ पे 1 2 3 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 0। ऑर्डर ऑफ जनरल पर्सन लेंथ इज 0। हम कंक्लूजन क्या है कि हमें इससे क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी कितने छोटा और कितना बड़ा है, कोई भी क्वांटिटी कितना छोटा और कितना बड़ा है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप याद करने को तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ऑर्डर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ हो, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, और जो भी वैल्यू 10 के पावर में आएगा है ना, जो भी वैल्यू 10 के पावर में आएगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। हमेशा याद रहना चाहिए कि डेसिमल के बाद है ना, मतलब 1 लेटर लेकर हम लोग, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 है, तो हमने क्या किया है, हमको ये पता है कि वैल्यू कितना से कितना तक होना चाहिए, 0.5 और 10 के बीच का वैल्यू। ठीक है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.5 से बड़ा है ना, तो जो यहाँ पे 0.8 है और 0.8 है तो 10 टू द पावर क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस ये कितना आ जाता है, 8। उसी तरह से 49 है, तो 49 को लिखने साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिख सकते हैं, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 555 है, तो 5 इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम ये भी लिख सकते थे 5.5 5
5 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 2, है ना। बट ये मेरा गलत हो जाता, ये जो नंबर है ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि यहाँ पे जो 5 है ना 0.5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 0.5 से ग्रेटर देन है। दूसरी चीज ये है कि ये जो 5 है ये किसके पास ज्यादा क्लोज है, 10। ये 5.5 जो है किसके क्लोज में है, 10 में है, 1 के क्लोज नहीं है। इसलिए हम 5.5 को 10 एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन 10 एज्यूम कर लेंगे। सो 10 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है, आगे भी समझ में। उसी तरह 1001 का है ना, 10 टू द पावर 3 आ गया है इसका। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू 1.001 है ये 5 के नीचे का वैल्यू है, ऊपर का वैल्यू नहीं। अगर यही वैल्यू 10 के क्लोजेस्ट में होता तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ यूनिवर्स, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्स का जो ये रेडियस है 10 टू द पावर 26 इतना टाइम्स बड़ा है ना। हम लोग कंपेयर करना चाहें क्या, देखो यहाँ पे नियरेस्ट गैलेक्सी कितने डिस्टेंस पे है, 10 टू द पावर 26। अगर इस छोर तक हम लोग पहुंच जाएं तो दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ पेपर 10 टू द पावर -4, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 10 टू द पावर -7, है ना। अगर यहाँ पे हम देखें कि पोलियो, अगर हमसे कोई पूछे कि पोलियो वायरस और हाइड्रोजन एटम, है ना, पोलियो वायरस कितना बड़ा है इस हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 10 टू द पावर -10 और यहाँ पे 10 टू द पावर -8, कितने का डिफरेंस हो गया 10 टू द पावर 2, मतलब 100 टाइम्स, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस, तो हमसे ये बोले कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से कितना क्या है, न्यूक्लियस से कितना छोटा है। न्यूक्लियस का जो साइज है 10 टू द पावर -14, रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है 10 टू द पावर -15। इसके नीचे वैल्यू जो होगा 1/1 पे 14 जीरो, इस तरह से 14 टाइम्स जीरो, और यहाँ पे 1/1 पे 15 जीरो, इस तरह से, है ना। तो 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 पे 15 जीरो एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 पे 14 जीरो, छोटा कौन सा हुआ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। कितना छोटा हुआ, 10 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस रेडियस ऑफ प्रोटॉन से 10 टाइम्स बड़ा है। हम लोग यहाँ पे देखे थे जो एवरेज जो ह्यूमन लेंथ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर 0 होता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 टू द पावर 4, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी, एक जो एवरेज जनरल पर्सन होता है उससे कितना टाइम्स ज्यादा हाइट है माउंट एवरेस्ट का, तो हम लोग बोलेंगे 10,000, है ना। यही होगा ना, 10 टू द पावर 4, 10,000 टाइम्स एक ह्यूमन बॉडी से वो बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत फील नहीं होगा। आप अच्छे से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।